ये जंग अपने 27वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। 27 दिनों में कैसे यूक्रेन में तबाही मची, 27 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये 27 तस्वीरें आप देखिए, रूसी हमले के 27 दिन, हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का मंजर, लाखों लाख लोग पलायन करते हुए, निर्दोष जाने जाती हुई। कीव पर पहले की तरह रूसी बमबारी भी जारी है और जो महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन के, लगातार वो रूसी फौज के निशाने पर रहे हैं। और साथ ही 27वें दिन में जब आज ये युद्ध प्रवेश कर चुका है तो एक बात तो साफ हो गई है कि ना रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। मारियोपोल में भी रूस द्वारा दिए गए अल्टीमेटम को साफ खारिज यूक्रेन ने कर दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे, यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। और ऐसा लग रहा है कि रूस ने अब अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। मानव रहित विमानों का इस्तेमाल रूस कर रहा है हमलों के लिए और साथ ही अब कीव में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है और कीव के आसपास के शहरों को एक खास रणनीति के तहत अटैक कर रहा है, उन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। कीव से राजेश पवार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 17 से 18 साल के बच्चे होते हैं, जैसे हिंदुस्तान में एनसीसी है, उसी प्रकार के जो यूथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया अब उन बच्चों को जबरदस्ती इस फौज में धकेल रहा है और उनको यूज कर रहा है यूक्रेनियन फौज के खिलाफ। ये अपने आप में बहुत बड़ा इल्जाम है क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे माइनर हैं और अगर ये ऐसा है तो ये अपने आप में एक तरह का वॉर क्राइम है क्योंकि आप बच्चों को, चाइल्ड सोल्जर्स को युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके खिलाफ काफ़ी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं। और अब ऐसा दिख रहा है कि जो छोटे मोटे ऑपरेशंस हुए हैं, जो अब देखने में आ रहा है कि रूसी फौजों को अभी पूरा लैंड कनेक्शन मिल गया है क्रीमिया से लेके दोनबास तक। क्रीमिया जो कि दक्षिण में है, जिसके ऊपर रूस का कब्जा लड़ाई से पहले से था, और दोनबास जो कि उत्तर में है उसके, अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस ने एक पूरा लैंड कनेक्शन, जमीनी कनेक्शन क्रीमिया और दोनबास के बीच में एस्टेब्लिश कर लिया है। अब उनकी फोर्सेस जो हैं, ग्राउंड फोर्सेस हैं, जमीनी जो सैनिक हैं, वो क्रीमिया और दोनबास के बीच में फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं और वो बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि वो पूरा इलाका अब उनके कब्जे में आ चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है और ये सच प्रतीत होता है। इसके अलावा मरियापोल शहर है जो कि इसी बेल्ट में आता है, वहां जो खबरें आई हैं कि 90% शहर जो है अब रूसी फौज के कब्जे में है और बहुत जल्द ही जो बचा कुछ इलाका है उस पर रूसी फौज का कब्जा होने वाला है। वहाँ ये भी खबर आ रही है कि बड़ी तादाद में सिविलियंस हताहत हुए हैं और सिविलियंस की काफ़ी कैजुअलिटीज मरियापोल शहर में हुई है। इसके अलावा मरियापोल शहर अपने आप में एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी बनता जा रहा है, एक मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की एड वहाँ अंदर पहुँचाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है, ये यूएन की रिपोर्ट ने बताया है। और वहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए बिजली, पानी, गैस सप्लाई सब कुछ कट ऑफ कर दी गई हैं और इसको अब लगभग 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो पश्चिम यूक्रेन है वहाँ रूस की हवाई हमले जारी हैं और पश्चिम यूक्रेन में सिर्फ वो हवाई हमले करके अपना दबाव बनाए रखना चाहता है।